नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी अभ्यर्थियों बीएसटीसी 2025 की अभ्यर्थियों तैयारी कर रहा है, उनके लिए राजस्थान जीके के इस क्लास में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आपके बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए वही प्रश्न अभ्यर्थियों इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आशा करता हूं अभ्यर्थियों आप क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहना। पेपर में छपने वाले प्रश्न अभ्यर्थियों सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की थी। अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना, पहला ही क्वेश्चन अभ्यर्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जलवायु परिवर्तन की नीति आपको बतानी है कि राजस्थान सरकार के द्वारा कब स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन हो जाते हैं आपको 2018, 21, 2010 या अभ्यर्थियों 2023। करंट के अफेयर से भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। राइट आंसर की बात की जाए, ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा 2010 में जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किसको जोड़ता है। अभ्यर्थियों ये भी अभ्यर्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है अभ्यर्थियों कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किसको जोड़ता है। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ स्थित है। अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। अभ्यर्थियों वही प्रश्न इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं जो अभ्यर्थियों आपके जो गत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन होते हैं अभ्यर्थियों, वही आपके जो अगले एग्जाम होते हैं 90% एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास रामबाण साबित होने वाली है। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहना। तो सुपर ताप बिजली स्टेशन की बात की जाए, ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाता है, यानी कि जो झालावाड़ में अभ्यर्थियों ये स्थित है। ऑप्शन 2 राइट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। इंपॉर्टेंट अभ्यर्थियों 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर। एक तरफ आपके जिला दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपके वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना अभ्यर्थियों। शेरगढ़ अभ्यर्थियों बूंदी में स्थित है। शेरगढ़ अभ्यर्थियों बूंदी में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाता है। यह आपका अभ्यर्थियों इसमें गलत ऑप्शन हो जाता है, यानी कि शेरगढ़ अभ्यर्थियों बूंदी में नहीं जबकि बारां जिले में स्थित है। याद रखना बस्सी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और दूसरे ऑप्शन की बात की जाए, रामसागर वन विहार ये धौलपुर में स्थित है, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सीता माता प्रतापगढ़ में स्थित है, यानी कि जो पहला ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन, यानी कि गलत ऑप्शन हो जाता है अभ्यर्थियों। शेरगढ़ अभ्यर्थियों बूंदी में नहीं जबकि बारां जिले में स्थित है। ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि माही कंचन तथा RCB 911 संकर किस फसल की किस्म अभ्यर्थियों ये आपको बताने कि कौन सी फसल की किस्म है। याद रखना ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि माही कंचन एक मक्का की किस्म है अभ्यर्थियों और RCB 911 ये बाजरे की किस्म है। दोनों किस्म याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। ये एग्जाम में अभ्यर्थियों पूछी हुई किस्म है, इसलिए आपको मैं इनको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन अभ्यर्थियों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम से व्यवस्थित करें। तो आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, इनको सही क्रम आपको देखना है कि कौन सा सही क्रम है। सबसे पहले अभ्यर्थियों आपका ऑप्शन ए, यानी कि बूंदी आ जाता है, ये आपके 1 नंबर पर आ जाता है। फिर अभ्यर्थियों आपके उदयपुर आ जाता है, उसके बाद अभ्यर्थियों आपके नागौर जिला आता है और चौथे नंबर पर अभ्यर्थियों आपके अजमेर जिला आता है। आपको पूर्व से इनको पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। फिर बता रहा हूँ अभ्यर्थियों एक बार याद रखना, सबसे पहले आपकी बूंदी आ जाता है, फिर उदयपुर आ जाता है, उसके बाद आपके अजमेर आ जाता है, फिर अभ्यर्थियों आपके नागौर आ जाता है। ऑप्शन 3 आपका इसमें ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, यानी कि जो गोडवाड़ प्रदेश है इसका दूसरा नाम आपसे पूछा है कि दूसरा नाम क्या है। स्टार लगा के रखना,
एग्ज़ाम की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन अभ्यर्थियों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गोडवाड़ प्रदेश आपको बताना है, तो लूनी जवाई बेसिन को अभ्यर्थियों गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सम्मिलित नहीं है। गलत ऑप्शन अभ्यर्थियों आपको इसमें से छांटना कि कौन सा गलत ऑप्शन है। कुंवरपट्टी अभ्यर्थियों अजमेर और नागौर के मध्य स्थित है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। छप्पन का मैदान अभ्यर्थियों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। भोराट का पठार अभ्यर्थियों चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये ऑप्शन अभ्यर्थी इसमें गलत ऑप्शन हो जाता है। और बात करें उपरमाल पठार की, वो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यानी कि ऑप्शन 3 आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, तीनों याद रखना, अलग अलग करके आपसे पूछे जाएंगे, कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है, स्टार लगा के रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है। तो थली अभ्यर्थियों, थली के नाम से लूनी का जो उत्तरी क्षेत्र है उसको जाना गया है। ऑप्शन ए का आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को अभ्यर्थियों ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में अरावली श्रेणियों की दिशा क्या है। तो राजस्थान में आपको बतानी है कि अरावली जो श्रेणियाँ हैं उनकी दिशा क्या है अभ्यर्थियों। दिशा आपसे पूछिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अभ्यर्थियों, यानी कि यहाँ से आपके अभ्यर्थियों दक्षिण हो जाता है, यहाँ पर अभ्यर्थियों आपके पश्चिम हो जाता है, पूर्व हो जाता है और उत्तर हो जाता है अभ्यर्थियों। यानी कि यहाँ से अभ्यर्थियों इस तरह से जो अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं उनकी ऊंचाई यानी कि उनकी जो विस्तार है वो माना गया है। इस तरह से अभ्यर्थियों इनका विस्तार माना गया है। याद रखना अभ्यर्थियों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है। तो कौन सा पठार अभ्यर्थियों इन चारों में से माउंट आबू पर लगा हुआ है, ये आपको बताना है। तो उड़िया का जो पठार है अभ्यर्थियों वो माउंट आबू पर लगा हुआ है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के किस जिलों में अभ्यर्थियों जरगा पर्वत स्थित है। तो राजस्थान के किस जिले में अभ्यर्थियों जरगा पर्वत स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर उदयपुर हो जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नांकित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है वो सबसे कम है अभ्यर्थियों। तो अजमेर में अभ्यर्थियों सबसे कम है। सबसे अधिक की बात की जाती है अभ्यर्थियों उदयपुर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। उदयपुर अभ्यर्थियों याद रखना। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विध्यन क्रम के उच्चवांचन प्रारूप भी विद्यमान है। यानी कि अभ्यर्थियों अरावली के साथ जो विध्यन क्रम का जो श्रेणियाँ हैं उनका अवशेष भी अभ्यर्थियों इसमें स्थित है अभ्यर्थियों अरावली पर्वतमाला के साथ साथ। तो अभ्यर्थियों जो चित्तौड़गढ़ जिला है इसमें दोनों के अवशेष मिलते हैं। एक तो अभ्यर्थियों आपके अरावली के भी अभ्यर्थियों इसमें स्थित है और दूसरे नंबर पर अभ्यर्थियों जो विध्यन क्रम का जो पठार है इसके अवशेष भी, यानी कि दोनों के अवशेष आपको चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलते हैं। याद रखना। तो अभ्यर्थियों क्लास आपको कैसी लगी, क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन अभ्यर्थियों पेपर में छपने वाले थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे ही। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया जुड़ा हो, क्योंकि जब तक आपका BSTC का एग्ज़ाम नहीं हो जाता अभ्यर्थियों तब तक आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लासेज दी जाएंगी। याद रखना सिलेक्शन की गारंटी है लेकिन क्लास आपको रेगुलर लेनी है अभ्यर्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।